ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो देखो, कोई भी अगर जो फंक्शंस है इस तरह लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, बी अ फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब कोई फंक्शंस है वो एक्स और वाई में अगर गिवन है, ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम y को x के टर्म में लिख सकें एज ए फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फाई एक्स। मतलब यदि ये पॉसिबल नहीं है कि y को इन टर्म्स ऑफ x हम लिख सकें, तो फिर ये क्या कहलाता है? y इज सेड टू बी एन इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या कहलाता है वो? इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो वो ऐसे सारे फंक्शंस जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है। तो देखो यहाँ पर y को एज ए फंक्शंस ऑफ x नहीं लिख सकते हैं। सिमिलर वे में ये एग्जाम्पल है cos x प्लस वाई या log x इंटू वाई। तो हम यहाँ पर उसको एज ए फंक्शंस ऑफ y को एज ए फंक्शंस ऑफ x नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो भी ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। अब देखिए हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला रूल में, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी गिवन इक्वेशंस होगी, मतलब ये जो गिवन इक्वेशंस है इन टर्म्स जो x और y में गिवन होती है, इसको बोथ द साइड हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वो सारे टर्म्स जिसमें dy ओवर dx इन्वॉल्व्ड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, इससे हमारा कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ जाएगा। एक dy ओवर dx फंक्शंस ऑफ x कॉमा वाई, और इक्वल में क्या आ जाएगा जिसमें dy ओवर dx नहीं होगा, g ऑफ x कॉमा वाई। फिर dy ओवर dx हम क्या करेंगे कि ये g ऑफ x कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ x कॉमा वाई के फॉर्म में dy ओवर dx की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से इम्प्लिसिट जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो अभी इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शंस है, मतलब हम y को एज ए फंक्शंस ऑफ x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या करना है हमें, हम इक्वेशंस को नोट डाउन करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और 3ax वाई। अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड। हम इसे बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फिर जब बोथ द साइड आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dx एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस dy ओवर dx वाई क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट dy ओवर dx, ठीक है, 3ax y आ जाएगा। अभी जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म तो डिफरेंशिएट हो जाएगा और आंसर में 3x स्क्वायर आ जाएगा।
और लेकिन ये वाला टर्म डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये y है और ये x है। तो इसको हम क्या करेंगे कि dy ओवर dx इंटू dy, यहाँ पे ये y क्यूब आ जाएगा हमारा, ठीक है। और सॉल्व कर देते हैं इसे फर्दर। ये भी हमारा 3a आ जाएगा, dy ओवर dx x इंटू y आ जाएगा, ठीक है, x इंटू y आ जाएगा। तो अभी हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, dy ओवर dx आ जाएगा, ये 3a आ जाएगा। और यहाँ से हमारा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x dy ओवर dx प्लस y आ जाएगा और dx। तो ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाला जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम ही रहेगी हमारे पास में, ठीक है। क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3y का स्क्वायर dy ओवर dx सेम रहना है। और इस वाले में क्या आ जाएगा 3a और 3ax dy ओवर dx, और ये dx से dx हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस y 3ay आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था 3x स्क्वायर आ जाएगा 3y स्क्वायर dy ओवर dx 3ax dy ओवर dx प्लस 3ay। तो अभी हमने बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर लिया है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जिन टर्म्स में dy ओवर dx है उनको तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जिसमें भी dy ओवर dx नहीं है उन्हें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3 dy ओवर dx कॉमन ले लिया है हमने। तो हमारे पास में y स्क्वायर माइनस 3ax, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं ay माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अभी हम क्या करते हैं कि dy ओवर dx इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर बाय y स्क्वायर माइनस 3ax, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 है। देखो यहाँ पर जो भी हमें गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर भी हम y को एज ए फंक्शंस ऑफ x नहीं लिख सकते, तो ये भी एक इम्प्लिसिट, ठीक है, फंक्शंस की इक्वेशन है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सॉल्यूशंस इसका फाइंड आउट करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप इक्वेशंस लिख लो और फिर उसे बोथ द साइड हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो अभी हम क्या करेंगे, बोथ द साइड इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx
ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे अगर आप इसे तो देखो कैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ये आ जाएगा वाई क्यूब, फिर यहाँ से भी डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस वाई आ जाएगा। सॉरी सर, साइन लिखना भूल गए, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शंस एक्स में डिफ्रेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट एक्स में कर रहे हैं फंक्शन यहाँ पे, लेकिन ये वाई में है, ये टर्म हमारा वाई में गिवन है। तो अभी ऐसे ही को करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी वाई कर लेते हैं, डी ऑफ डी वाई और ये वाई क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसको अगर हमने अगर सपोज डैट ये जो है एक्स प्लस वाई, इसको अगर आपने यू बोला, मतलब हमें यहाँ पे चैन रूल को अप्लाई करना है। तो ठीक है, चैन रूल डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। तो साइन को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि फंक्शंस ऑफ फंक्शंस में जो इनसाइड में जो फंक्शंस है ये एक्स प्लस वाई, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो हमारे पास में 1 आ जाएगा प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो इस साइड में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आ जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ से कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। फर्दर फिर हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ रखते हैं जिन टर्म्स में डी वाई ओवर डी एक्स है उसे तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, और जिन टर्म्स में डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर, फिर डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और हमारे पास में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट हो करके कॉस एक्स प्लस वाई
माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3y² cos x प्लस y आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन है जो होता है वो 1/√1 माइनस x²। कॉस इन्वर्स x का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो -1/√1 माइनस x²। टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। कॉट इनवर्स x का -1 प्लस x²। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x के लिए इन्हें याद कर लेना है। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x√x² माइनस 1। इसी तरह से कॉसिक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1x√x² माइनस 1। तो ये आपको डिफरेंशिएशंस याद करने हैं जो कि सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स के लिए हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें डिफरेंशिएट करना है कॉस इनवर्स 5x² प्लस 4 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 5x² प्लस 4। और अभी हम क्या करते हैं, लेट z इक्वल टू 5x² प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास में कॉस इनवर्स z आ जाएगा। अब हम इसे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में dy/dx इक्वल टू dy/dz इंटू dz/dx। ये हम कैसे लिख रहे हैं, बाई चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल से हमने ये लिखा है यहाँ पे। अभी अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। dy/dx इक्वल टू dy की वैल्यू क्या है हमारे पास में, कॉस इनवर्स z, और dz/dx ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, z क्या होता है, z हमारा 5x² प्लस 4 था। अभी हम इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स x का देखना डिफरेंशिएशन क्या होता है कि dy/dx कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/√1 माइनस x² होता है। तो हम भी अभी यही करते हैं, dy/dx यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में,
जो भी वैल्यू होगी हमारे पास में क्या आ जाएगी, -1 अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास में 10x आ जाएगा। अभी हम z की वैल्यू लिख देते हैं। 10x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -10x आ जाएगा, और अंडर रूट में 1 माइनस, हम z की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। z की वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें गिवन होता है, जिसका हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है, चेन रूल की हेल्प से ना उसका डिफरेंशिएशन निकालना काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको एकदम अच्छे से ना लिख लेना और इन्हें लर्न कर लेना। जैसे कि साइन 2x गिवन, साइन 2x हमारा इक्वल टू 2 साइन x कॉस x होता है। कॉस 2x कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। साइन 2x 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर x होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। टेन 2x हमारा 2 टेन x 1 माइनस टेन स्क्वायर x होता है। टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन वाई होता है। टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई होता है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस अगर x होता है तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। कॉस इनवर्स माइनस x हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। टेन इनवर्स माइनस x हमारा माइनस टेन इनवर्स x के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमें याद रखना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो हम इसे कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स है अंडर रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसे साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। 2 टेन इनवर्स x ये हमारा इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के।
इक्वल टू टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ये इक्वल होता है हमारा टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो। इसमें भी एक्स वाई जो है वो लेस देन रहना चाहिए 1 से ताकि ये डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए हमारा। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशंस हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हम इस x की जगह पे a cos थीटा या a sin थीटा पुट कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है तो x की प्लेस पर हम a sec थीटा और a cosec थीटा रख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, तो हम उसकी जगह पे a cos थीटा रख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस x की जगह पे हम ये जो हमारा x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, इसको हम a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा से माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर कॉस थीटा हम रखेंगे। देखो जो भी हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कोई भी अगर गिवन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हम सबसे पहले उसको y के इक्वल में लिख लेंगे। y इक्वल टू गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, फिर हम क्या क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको ले आएंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए। जो भी अभी हमने प्रीवियसली जो फॉर्मूले देखे हैं या जो भी हमने इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखा है, उसकी हेल्प से ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और फिर हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलो अब इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमें क्वेश्चंस गिवन है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो हम किस तरह से ना फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिवन इक्वेशंस को y इक्वल टू सेक इनवर्स और ये जो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये गिवन है। और अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सेक इनवर्स में हमें गिवन है, तो इस x की जगह पर हम क्या रख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस x इक्वल टू टेन थीटा लिख लेते हैं।
तो हमारा जो गिवन इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेक इनवर्स और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन स्क्वायर थीटा -1। ये जो हमारा सेक इनवर्स है हम इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि सेक इनवर्स जो होता है सेक इनवर्स थीटा, ये हमारा कॉस इनवर्स 1/थीटा के इक्वल होता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर अभी हमारा ये कॉस इनवर्स और टेन स्क्वायर थीटा -1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं इसे। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, क्योंकि देखो सेक इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स 1/थीटा होता है, तो इसको रेसिप्रोकल में लिख देना और यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख लेना है हमें। तो अभी हमने क्या करना है कि y इक्वल टू ये जो कॉस इनवर्स है और न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और अभी आप क्या करेंगे इसको कि ये जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में y इक्वल टू कॉस इनवर्स, सॉरी पहले पाई लिखना है हम लोगों को, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और हमारे पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर यहाँ से ये जो, तो हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स और इसकी जगह पर हम कॉस कॉस 2 थीटा लिख लेंगे। तो हमारे पास में y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 थीटा बचेगा हमारे पास में। और अभी हम लोगों ने, तो हमने x इक्वल टू क्योंकि टेन थीटा लिया था, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा होता है और ये पाई माइनस 2 थीटा की जगह पे हम टेन इनवर्स x लिख लेते हैं, ये y आ जाएगा। अभी हम क्या क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसे। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड, तो हम बोथ द साइड इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx और dy ओवर
डी एक्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स पाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, ये tan इनवर्स x आ जाएगा। क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है तो ये 0 आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गया हूँ तो 2 लिख देते हैं। ये तो आ जाएगा हमारे पास में 2 tan इनवर्स को जब डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारे पास में डी वाई ओवर जो डी एक्स है वो माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर x नहीं लिखा है, यहाँ लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अभी आप क्या करोगे इसे, ठीक है, हम लिख लेते हैं। y इक्वल टू क्या है हमारे पास में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम x की जगह पर tan थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से ये y इक्वल टू हमें गिवन है साइन इनवर्स और आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह पर मैंने tan थीटा लिख लिया है। नेक्स्ट हमें पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फिर अभी आप क्या करेंगे, हमारे पास में y इक्वल टू साइन इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे cos 2 थीटा आ जाएगा। क्योंकि cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स ये हमारा x हो जाता है, इसीलिए यहाँ से ना भी y इक्वल टू हमारे पास में पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, देखो हमारा थीटा इक्वल टू, क्योंकि tan इनवर्स x है, अभी हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, हम बोथ द साइड इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिर हमारे पास में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और डी बाई डी एक्स यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2
tan इनवर्स x है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पाई बाई 2 माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा। पाई बाई 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आपको ये याद रखना है, डी वाई ओवर डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यही हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से हमारे पास में जो आंसर है इसका डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमें सब्स्टिट्यूशंस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ना आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन।